Hello students, today we will start with our first chapter, rational and irrational numbers. Before that we will see some basic concept है ना, तो कुछ बेसिक जो नंबर के सेट होते हैं ना वो हम देखेंगे. फर्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है. तो नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और उसे हम आगे काउंट नहीं कर सकते, यानी अनकाउंटेबल तक जाता है. तो लेट्स सी. फर्स्ट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. वो जो नेचुरल नंबर का सेट है वो n से डिनोट करते हैं, कैपिटल n से डिनोट करते हैं. कैसे होता है, 1 2 3 4 एंड अनकाउंटेबल. नाउ सेकंड सेट इज होल नंबर. होल नंबर का सेट नेचुरल नंबर सेट की जैसा ही होता है, लेकिन सिर्फ क्या ऐड होता है होल नंबर में, 0 ऐड होता है ना. कैसा होता है देखते हैं. सेकंड सेट ऑफ होल नंबर्स. वो कैपिटल W से डिनोट करते हैं हम, और का स्टार्ट होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ये भी क्या अनकाउंटेबल ही होता है, हम इन्फिनिटी तक उसे काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक जाता है वो. थर्ड वन, सेट ऑफ इंटीजर्स. सेट ऑफ इंटीजर्स यानी क्या, नंबर लाइन पता है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव है ना नंबर्स, एंड मिडिल में क्या होता है, 0 होता है. हम निकाल के देखते हैं. देखो यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है. यहाँ पे राइट साइड पे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ये पॉजिटिव इंटीजर्स ये यहाँ पे अनकाउंटेबल होते हैं, और ये नेगेटिव इंटीजर्स ये लेफ्ट साइड से अनकाउंटेबल होते हैं, है ना. तो सेम ऐसा ही सेट हम लिखेंगे. सेट ऑफ इंटीजर्स कैपिटल I से डिनोट करते हैं, मिडिल में 0 होता है, -1 -2 एंड सो ऑन अनकाउंटेबल. राइट साइड पे +1 +2 एंड अनकाउंटेबल. नाउ लास्ट वन, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जो हमें देखना है ना. सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो वो कैपिटल Q से डिनोट होता है, कैपिटल Q से हम डिनोट करते हैं, और वो हर उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसका एलिमेंट है, और एलिमेंट का हम रिप्रेजेंटेटिव क्या लेंगे, P/Q लेंगे, P/Q. ऐसा होता है P/Q सच दैट P और Q क्या है, इंटीजर्स होते हैं, है ना. यहाँ पे P/Q बिलोंग्स टू, यानी P और Q किसके सेट में है, इंटीजर्स के. इंटीजर्स के ये एलिमेंट है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू का. एंड और एक कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0. देखो यहाँ पे P और Q क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए, और ये जो Q है अपॉन डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं होना चाहिए. हम वी हैव सीन 1/0 अगर हमने लिया तो कहाँ पे जाता है वो, इन्फिनिटी, है ना. इन्फिनिटी तक जाता है, अनडिफाइन होता है वो, है ना. इसलिए किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट पॉइंट इज टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. नंबर लाइन पे क्या करना है, हमें रैशनल नंबर शो करने हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल लिया 3/4 -3/4 एंड 9/4. तो फर्स्ट स्टेप इज टू ऑब्जर्व डिनोमिनेटर ऑफ ऑल. डिनोमिनेटर सबके क्या करने हैं, हमें ऑब्जर्व करने हैं. क्या है वो, 4 है. तो नंबर लाइन का हर एक जो यूनिट है, नंबर लाइन का यूनिट यानी क्या, 0 to 1 का हो गया एक यूनिट, 1 से 2 तक हो गया दूसरा यूनिट. तो डिनोमिनेटर जितना है उतने पार्ट्स में हर एक यूनिट हमें डिवाइड करना है. अभी ये क्या है, 4 है, तो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. देखो 1 इक्वल पार्ट्स, 2 3 एंड 4. ये हो गया 1 2 3 एंड 4. ये हो गया 2 1 2 3 एंड
वहाँ पे आगे आएगा यहाँ पे 3। नाउ इस साइड पे हमें ये करना है, यूनिट बना के लेंगे 1 2 3 एंड 4। ये हो गया -1। ओके, ये राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये जो होगा हम ज़ीरो से भी काउंट, ज़ीरो से शो करेंगे पहले, और 2 मेथड है ना शो करने को भी। तो पहले मेथड से मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाद में हम दूसरी मेथड डिस्कस करेंगे। तो पहली मेथड क्या है, ज़ीरो से डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो ज़ीरो क्या होता है, 0/4 लेंगे, देन 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। 4/4 1 आया और 1 ही आना चाहिए। 1 में जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम आया तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है, करेक्ट है ना, आंसर हमारा करेक्ट है। 1 में सेम वही आना चाहिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो क्या 4/5, यहाँ पे 5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4। 8/4 यानी क्या, 2 है ना, 4 1 4, 4 2 साइड। देन 9/4 सीरियली लेंगे हम, है ना, न्यूमरेटर चेंज करते जाएंगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। 10/4 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या होगा, -1/4, -2/4, -3/4 एंड -4/4 पे क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो हमें क्या चाहिए, 3/4 चाहिए। आया क्या, 3/4 आया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्लेस, है ना, ये 3/4 की। -3/4 यानी क्या, यहाँ पे है ना निगेटिव, ये आ गया, ये हमारी रिक्वायर्ड प्लेस, रिक्वायर्ड पॉइंट। देन 9/4, 9/4 आया क्या, आया यहाँ पे 9/4, ये हो गई रिक्वायर्ड प्लेस। ये हो गई मेथड 1। सेकंड मेथड से, तो मेथड सेकंड से कैसे करेंगे, 3/4 है, ये जो 3/4 है वो सिंपली क्या करना है, हमें 0 के आगे 3 पॉइंट पे सर्कल बना देना है ना, 3 वो आएगा। नेक्स्ट क्या है, -3/4, -3/4 0 के आगे थर्ड नंबर के पॉइंट पे -3/4 आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, है ना, नेगेटिव नंबर है ना इसलिए लेफ्ट साइड पे आएगा, और 3/4 राइट साइड पे। नाउ 9/4 है, तो 9/4 कैसे होगा, देखो क्या करेंगे हम, 4 से 9 को डिवाइड करेंगे, 4 2 8, क्या बाकी है, 1। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 पहले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, फिर देन रिमाइंडर लेते हैं, बाद में हमारा जो डिवाइडेंट है वो लेते हैं, है ना। तो ये हमने करके लिया। नाउ 2 1/4 यानी क्या, 2 + 1/4। तो क्या करना है, 9/4 यानी क्या, 2 के आगे 1/4, एक 1/4 पार्ट लेना है। ओके, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये क्या है, हमारा 1/4 पार्ट है ना, हर एक 1/4 पार्ट है हमारा, 1/4 है ना, 1/4 1/4 1/4 ऐसे। तो 2 के आगे एक 1/4 पार्ट यानी क्या होता है, 2 है, और 1/4 पार्ट यानी 9/4। अंडरस्टूड, ऐसे भी किया तो भी चलेगा। वी विल टेक प्रैक्टिस सेट 1.1। शो द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 3/2, 5/2, -3/2। फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्व डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, तो हर एक यूनिट को क्या करना है, हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 0, ये क्या है, 1 और 2, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, 1 2, यहाँ पे 2 आएगा, है ना, 1 2, यहाँ पे 3 आएगा, 1 2, यहाँ पे -1 आएगा, 1 2, यहाँ पे -2 आएगा, 1 2, यहाँ पे -3 आएगा। ओके, तो हमने ये पार्ट में डिवाइड कर दिया पहले। बाकी 3/2 है, 3/2 कहाँ आएगा, ये क्या है, 1/2, 2/2 और 3/2, यानी 0 के राइट में थर्ड पॉइंट जो है वो क्या आएगा, हमारा 3/2 आएगा। ये क्या है, 1/2, 2/2 और 3/2, 3/2। ओके,
यहाँ पे एक सर्कल कर लेते हैं। 5/2, तो 5/2 ऐसे भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये देखो, ये 3/2 है, ये 4/2, ये 5/2 है ना। और यहाँ पे क्या आएगा फिर, ये 5/2। तो दूसरी मेथड से अगर हमें निकालना है 5/2 तो कैसे करेंगे, 5/2 इज इक्वल टू 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 2 4 है ना, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या आएगा हमारा, हम क्या करते हैं पहले आंसर लिख लेते हैं, रिमाइंडर ऊपर और हमारा डिवाइडर नीचे, तो यानी 2 + 1/2, यानी 2 के आगे 1/2 पार्ट है ना, 2 के आगे 1/2 में यानी एक पार्ट है ना, 1/2 पार्ट, तो ये है हमारा 5/2। ओके, नाउ -3/2, 0 है, माइनस है तो लेफ्ट में आएगा 0 के, तो ये क्या है, -1/2, -2/2 और -3/2, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड नंबर, क्या है, -3/2 है ना, वही हमें चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, 7/5, -2/5 एंड -4/5। फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, 5, तो हमें हर एक यूनिट कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5, तो डिवाइड करते हैं। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 आएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा है ना। यहाँ पे लेफ्ट पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे क्या आता है, -2 आएगा। ओके, तो क्या करना है हमें, 7/5 लेना है। तो 7/5 हम कैसे लेंगे, सेकंड मेथड से करते हैं। तो 7/5 जो पॉइंट है वो कैसे करेंगे, देखो मैं हर एक बार आपको रफ करके बता रही हूँ है ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा। ये क्या है, 7 है, 5 1 सा 5 एंड यहाँ पे क्या है, 2 है। तो कैसे लिखते हैं हम 7/5, 1 एंड 2, रिमाइंडर ऊपर होता है और डिवाइडर नीचे, यानी क्या होता है 1 + 2/5, 2। देखो 7/5 पॉइंट कहाँ पे आएगा, 1 के आगे 2/5 पॉइंट पे है ना, एक जो है वो 1/5 है और 2 हो गए तो 2/5 हो गए। तो यहाँ पे क्या है 2/5, 7/5 क्या है, 1 के आगे, 1 कहाँ पे, यहाँ पे, और ये हो गया 1/5 और ये हो गया 2/5। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है ना, क्या है वो 7/5। अंडरस्टूड, कैसे किया हमने, 1 के आगे 2/5, एक 1/5 और ये 5, ये हो गया 2/5, 1 के आगे 2/5 यानी 7/5। सेम होता है, देखो यहाँ पे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 एंड 7/5 है ना, चेक कर सकते हैं हम। ओके, नाउ -2/5, माइनस यानी क्या, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे क्या है -1/5 और यहाँ पे क्या है -2/5, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। कौन सा है, -2/5, -4/5, -2/5, -3/5 एंड -4/5, -4/5, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड पॉइंट। ये तीनों पॉइंट हमने प्लस कर दी। विल सी थर्ड एग्जाम्पल क्या है, -5/8 एंड 11/8। ऑब्जर्व डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, तो हर एक यूनिट कितने पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 8। तो हम करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में क्या आएगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे आगे 8, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा है ना लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे -2 आएगा 8 साइड पे। तो क्या किया, क्या चाहिए हमें, -5/8 चाहिए पहले है ना, तो यहाँ पे माइनस किधर आएगा, -8 यानी क्या, 0 से 5 पॉइंट है ना, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। कौन सा है, -5/8। ओके, नाउ 11/8, 11/8 कैसे करेंगे, देखो 11/8 यानी 8 को 8 से 11 को डिवाइड करेंगे, 8 1 सा 8 और आगे 3, तो कैसे लिखेंगे,
11/8 इज इक्वल टू, पहले क्या करते हैं हम, हमारा आंसर लेते हैं ना, देन रिमाइंडर और बाकी के नीचे डिवाइडेंट, है ना। तो ये क्या है, 1 + 3/8, 1 के आगे कितने पार्ट, 3/8 पार्ट, है ना, एक पार्ट 1/8 का होता है, तो 1 के आगे कितने पॉइंट लेने हैं हमें, 3, है ना। तो क्या पे 1 2 3, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड, कौन सा है वो, 11/8। अंडरस्टूड। लास्ट एग्जाम्पल, 4th वन, 13/10 एंड -17/10। तो क्या करना है, हर एक यूनिट 10 हमें क्या करना है, 10 पार्ट में डिवाइड करना है ना। तो करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे आया 2 आता है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे -1 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे आएगा -2 आएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, 13/10 लेना है। तो 13/10 कैसे करेंगे, 13/10, 10 1 सा 10, और क्या है यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 13, ये 3 होगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे, 1 पहले 3/10, यानी क्या 1 + 3/10, 1 के आगे 3/10 पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, 1 के आगे 3/10 पार्ट है, और -17/10 यानी कितना होता है, -17/10। हम डिवाइड करेंगे 10 यानी 17, 10 1 सा 10, और नीचे क्या है 7, कैसे लिखेंगे, माइनस माइनस है ना, तो -1, और क्या होता है फिर +7/10, यानी -1 के आगे और 7/10 लेने हैं। ओके, इतने पार्ट हमें लेने हैं, तो हम लेंगे, पहला क्या है, 1 के आगे 3/10 लेना है ना। तो एक पार्ट क्या है, 1/10 का है, तो 1 के आगे 1 2 और 3, 3/10 हो गया, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड, क्या है वो, 13/10। ओके, और यहाँ पे -1 के आगे 7/10 है ना, तो 7, -1 के आगे 7 पॉइंट लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, वो क्या है, -17/10। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। नंबर लाइन ऑब्जर्व करो और आंसर द क्वेश्चन। तो पहले क्या है, हम देख लेते हैं, है ना, 0 to 1 में कितने पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो 1 2 3 और 4, यानी क्या, बाय 4 आएगा, है ना, डिनोमिनेटर हमारा 4 आएगा। तो विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, पॉइंट बी कौन सा नंबर डिनोट करता है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1/4, सॉरी यहाँ पे क्या है, निगेटिव नंबर्स है ना, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4 और -10/4, यहाँ पे क्या है, -10/4, तो कौन सा नंबर डिनोट करता है, बी, -10/4, ऐसे भी लिख सकते हैं, और -5/2, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के -2 का क्या है वो, -2 प्लस क्या है वो, हाफ है ना, -2, और ये क्या है, मिडिल का पॉइंट है, 2 और 3 का, एक एक छोड़ के मिडिल का, और -2 के बाद क्या है, हाफ डिस्टेंस है बी का, तो ऐसे होगा, है ना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 3/4, तो 1 + 3/4, 1 है ना, 1 के बाद 3/4 पॉइंट है, तो 1 के बाद थर्ड वाला पॉइंट लेना है ना, तो 1 1 2 3, तो कौन है यहाँ पे, सी है ना, तो कौन सा नंबर है, विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर, सी पॉइंट, कौन सा पॉइंट इंडिकेट करता है, सी इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। Okay, understood. State whether the statement
द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2। डी 5/2 डिनोट करता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ये हमें देखना है। पहले देखते हैं 5/2 यानी क्या होता है। देखो 5/2 यानी क्या, अगर हमने 5 को 2 से डिवाइड कर दिया हाँ तो क्या आता है 2 1/4 आता है, सॉरी 2 आता है। ओके 2 1/2 आता है। तो 2 के बाद क्या है 2 + हाफ है ना। तो ये जो डी पॉइंट है वो 2 के बाद है, देखो 1 2 3 4 तो सेम 2 में ही है वो पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट पे है, यानी 2 और 3 के मिडल में है वो, है ना। और 2 के बाद हाफ डिस्टेंस हो गया ना फिर, तो क्या है 2 + हाफ। हाँ तो ये क्या है डी पॉइंट है। देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। तो क्या है 5/2 पॉइंट क्या डिनोट करता है डी, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। देयरफॉर द पॉइंट D denotes the number 5/2 is true statement. Today we finish practice set 1.1. In the next period we will see practice set 1.2. वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।